नॉलेज सिस्टम सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज़ में आज श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय सेशन 23 जुलाई 2022 को सुबह 9:15 बजे मैं वेद व्यास जयप्रकाश नारायण जी द्विवेदी इंडस यूनिवर्सिटी और पूरे परिवार की तरफ से सभी पार्टिसिपेंट्स का हृदय से स्वागत करता हूं। सेशन 1 16 तारीख को हमने लिया था। आज हम थोड़ा सा उसका ब्रीफ लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अतः ओम अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रथमो अध्याय, प्रथम प्लस अध्याय, प्रथम धन अध्याय अगर लिखते हैं तो वो होता है प्रथमो अध्याय। ठीक है, इसी तरह संधि विच्छेद है। और सुपनिषत्सु मतलब भगवद गीता, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ भगवद गीता सु, और उसके बाद है प्लस उपनिषत्सु। तो आप ये समझ लें कि इसका अर्थ क्या है कि गीता क्या है, उपनिषद है, उपनिषद से तो संधि विच्छेद किया इसका दोनों का, तो ये दोनों मिल करके हो जाता है सु, ऐसा। तो आपको स्पेलिंग भी बीच बीच में देखते रहना है कि कहीं गलती ना हो जाए, आपसे किसी से भी गलती ना हो जाए। श्री कृष्णार्जुन संवादे, तो किसी ने एक प्रश्न किया था कि कृष्ण है कि अर्जुन है, तो कृष्ण धन अर्जुन ऐसा लिखना होता है। तो क्या होता है, ये एक किसी का प्रश्न था, तो इसका अ कृष्ण में पीछे अ छिपा हुआ और इसका अ, तो अ धन अ मिल करके हो जाता है आ, इसलिए लिखते हैं क्या हम कृष्णार्जुन, क्या लिखते हैं कृष्णार्जुन। तो कोई ये ना समझे कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है। तो सुपनिषत्सु यानी भगवद गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, तो दो अलग अलग शब्द हैं। प्रथम अध्याय, प्रथमो अध्याय, प्रथम अध्याय, इस तरह से ऐसा प्रथम। अर्जुन विषाद योग, हमने इसके ऊपर चर्चा की थी गए उसमें सेशन में। अब पहला श्लोक है, लीजिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पांडवाश्चैव श्लोक नंबर 3। इसमें एक में हमने क्या बताया, पढ़िएगा। पांडवाश्चैव, चैव यानी च प्लस एव, च धन एव, तो मिलकर के क्या हुआ चैव। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया है संजय, आप बताओ। अब यहाँ पे 2-3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो हमने पिछले सेशन में भी आपसे कहने की कोशिश किया था कि दो सेनाएं आमने सामने हैं। मैं थोड़ा सा आपको स्टैटिस्टिक दूंगा। कहते हैं 18 अक्षौहिणी सेना थी। कितनी थी? 18 अक्षौहिणी। 18 बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, 18 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास थी और 11 अक्षौहिणी सेना किसके पास थी? कौरवों के पास। इतनी बड़ी सेना, इस सेना में अगर मैं आपसे जस्ट एक सैंपल लेकर के बताने की कोशिश करूं तो टोटल 39, 46, 420 इतने लोग थे। 3946420 इतने लोग थे 18 अक्षौहिणी में। इनमें से पांडवों की तरफ से कितने थे, तो वो भी अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो आप अलग अलग देख पाएंगे कि इसको इंटू 7/18 करके मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा पांडवों के पास कितने थे, 18 अक्षौहिणी सेना। इसमें आपको बताएं जस्ट उदाहरण के लिए कि हाथी कितने थे, तो जानते हैं 393660 इतने हाथी थे। कितने रथ थे, तो इतने ही रथ भी थे। इसको 3 से गुणाकार करिए, 1190980 इतने घोड़े थे, इतने घोड़े थे। और पैदल यात्री कितने थे, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 1968120 इतने पैदल यात्री थे। तो अक्षौहिणी चतुरंगिणी सेना, कौन सी सेना कहलाती है? चतुरंगिणी। क्यों चतुरंगिणी? देखिए इसमें गज है अर्थात हाथी है, रथ है तो एक हो गया,
इसके बाद घोड़े हैं, अश्व इतने थे, अश्व जिसको घोड़े कहते हैं हम आज की भाषा में, और पैदल यात्री। तो पैदल में कौन हुए? ये चार। तो 1 2 3 और 4, 4 प्रकार के लोग उसमें भाग ले रहे थे, शस्त्रों से सुसज्जित थे। इसलिए इसको कौन सी सेना कहते हैं? चतुरंगिणी, 4, है ना। इसलिए सब इकट्ठे होते हैं और कुरुक्षेत्र में समवेता, सब लोग इकट्ठे होते हैं और सब युद्ध की इच्छा से वहां पर एकत्रित हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे धृतराष्ट्र के मन में मेरे और पराये का भाव पैदा होता है, लेकिन वो प्रारंभ करते कहाँ से हैं? धर्म क्षेत्र। वो भी कहते हैं धर्म क्षेत्र, ऐसी जगह जहाँ पे धर्म है, अर्थात भगवान कृष्ण स्वयं विद्यमान है। श्लोक नंबर 2, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। यहाँ पे 2 संधि है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लास्ट टाइम किसी का प्रश्न था, आचार्य मुंह लिखा हुआ, तो आचार्यम धन उपसंगम, आचार्यम ऐसे धन उप संगम, तो ये और ये मिलकर के क्या हो गया? मुंह। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आचार्य उपसंगम्य, आचार्य के पास जाकर के राजा, राजा वहां पे कौन है? दुर्योधन अपने आप को राजा समझता है। संजय का कहना है राजा की भांति वो गुरु के पास जाते हैं। आप समझो यहाँ पे अहंकार है। अगर मैं मेरे गुरु, मेरे बड़ों के पास मैं कोई पद प्रतिष्ठा लेकर के अपने साथ जाता हूँ, ईगो के साथ जाता हूँ, तो वे मेरा निवेदन नहीं कहलाएगा। यहाँ पे अहंकार दिखता है। वचनम अब्रवीत, वचनम अब्रवीत यानी वचन बोले, तो वचनम अब्रवीत वहां पे भी म इस तरह से बनता है, वचनम प्लस अब्रवीत, 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 तो ये दोनों मिल करके म हो गया, तो वचनम ब्रवीत। तो इसलिए श्लोक का अंतिम जो शब्द है वो क्या है? वचनम अब्रवीत। अब प्रश्न ये है कि ऐसा वचन बोला, देखो ऐसा नहीं कहा है कि राजा दुर्योधन गुरु आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर बोला, क्या लिखा है यहाँ पे? ऐसे वचन बोला। हम नहीं बोलते कई बार जाके कि आप अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए, आपके शब्द अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला कि ऐसे वचन, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। तो अंग्रेजी वाले इसको क्या बोलते हैं? सेड द फॉलोइंग वर्ड्स। आप कहीं सुने हो? हम क्या बोलते हैं कि फला व्यक्ति ने ऐसा कहा, लेकिन फला व्यक्ति ने ऐसा शब्द कहा, ऐसा हमारी भाषा में उपयोग में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे आया है। यहाँ क्या आया है कि अर्जुन दुर्योधन गुरु के पास जाके ऐसे शब्द कहे, ऐसे शब्द कहे, यानी ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन से शब्द कहे, अब वो हम आगे देखते हैं। इन शब्दों पे ध्यान देना है। अर्थात आज हमको श्लोक नंबर 2 से क्या सीखना है कि जब भी हम किसी बड़े के पास जाएं तो विनम्रता के साथ जाएं, उनके पास निवेदन पूर्वक जाएं, दादागिरी करते हुए नहीं जाना चाहिए अपने बड़ों के पास, सीधी भाषा में कह रहा हूं। दूसरा, अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। कई बार हम शब्दों का जो सिलेक्शन है बहुत ही गलत करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, किसी भी तरह से बोल देते हैं। तो किस तरह से बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बताया गया श्लोक नंबर 2 में संजय के द्वारा। संजय जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति उस समय धृतराष्ट्र के पास उपलब्ध थे, था नहीं, थे। तीसरा श्लोक है, मैंने पिछले भी सेशन में कहा था और बार बार कहूंगा कि यह ग्रंथ नहीं है, यह शास्त्र है, केवल ग्रंथ नहीं है। इसलिए इसके एक एक शब्द, श्लोक, उसके भाव को, उच्चारण को बहुत ही सावधानी से देख देख करके पढ़ना चाहिए और बोलना चाहिए। याद है तो भी, पश्यैतां पांडवपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। बहुत ही सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पश्यैताम, देखिए, क्या बोल, पहले वाले श्लोक में क्या बोला? ऐसे वचन, ऐसे शब्द बोले। अब कौन कौन से शब्द बोल रहे हैं वो देखिएगा। पश्यैताम मतलब आप देखिए,
क्या देखिए, पांडुपुत्राणाम, पांडु के पुत्र, महतीम चमूम, चमूम मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी सेना, महतीम ग्रेट, बहुत बड़ी, तो बहुत बड़ी सेना जो पांडु के पुत्रों की ओर से यहाँ व्यूढ़ के रूप में, व्यूहाकार रूप में बहुत विशाल सेना। हुआ क्या कि दुर्योधन को तो अंदाज नहीं था कि वो इतनी बड़ी सेना इनके पास भी होगी, तो उन्होंने क्या सोचा कि ठीक है पांडव लोग आएंगे, थोड़ी बहुत सेनाएं होंगी, क्योंकि मैं राजा हूं, मैं यहाँ का सब कुछ हूं, तो मेरी सेना के सामने तो वो कुछ भी नहीं होंगे। लेकिन उनका अंदाज थोड़ा सा गलत निकला और उनके सामने जो सेना खड़ी थी वो बहुत बड़ी सेना दिखाई दी, तो उनके मन में थोड़ा सा डर का भाव, कायरता का भी भाव इसमें प्रदर्शित हुआ। कैसे, तो इसमें देखिए, ऐसे गुरु जो उस समय सबके सेनापति, सभी के गुरु है, उनको जाके बोल रहे हैं कि आप ये सेना को देखो। भाई आप नहीं बोलते तो भी उनको दिखाई तो देता ही था, लेकिन फिर भी जा करके ऐसा बोला तो गुरु का एक तरह से अपमान हुआ। तो कभी भी हमें अपने बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। आप छोटे हैं, आपकी जिद सही है, आपकी बात भी सही है, लेकिन वो भी निवेदन पूर्वक होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे अपने गुरु को वो एक तरह से ऑर्डर जैसा दे रहे हैं। भले शब्द उन्होंने कहा पश्येताम, आप देखिए, लेकिन ये कहना, क्योंकि गुरु को पता ही है कि सामने कितनी बड़ी सेना खड़ी है। द्रुपद पुत्रेण, किसने किया, द्रुपद के पुत्र के द्वारा। अब द्रुपद का पुत्र कौन, धृष्टद्युम्न, उनका नाम क्या था, धृष्टद्युम्न। अब यहाँ पे द्रुपद पुत्र बोलने की क्या आवश्यकता थी। अगर मुझे कहना है कि धृष्टद्युम्न ने इतनी बड़ी सेना खड़ी की है, तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं, हे गुरुदेव आप देखिए धृष्टद्युम्न ने इतनी बड़ी सेना खड़ी की है पांडवों की ओर से। लेकिन द्रुपद पुत्र वहां पे बोलने की आवश्यकता पड़ी। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि द्रुपद जी और इधर गुरु द्रोणाचार्य, उन दोनों की आपस में अच्छी दोस्ती नहीं थी, अच्छा मेल मिलाप नहीं था। इसलिए द्रुपद पुत्र बोलने से गुरुदेव चढ़ जाएंगे, वो एक थोड़ा उनके अंदर भाव पैदा होगा, अच्छा उसका बेटा है, मैं देख लेता हूं। तो एक उद्वेग का भाव पैदा करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कौन, दुर्योधन। एक चीज और यहाँ देखने जैसा है, धीमता बहुत ही बड़ा और उत्तम उदाहरण है हमें सीखने के लिए और जानने के लिए। धीमता का अर्थ होता है टैलेंटेड, हाईली ट्रेन्ड, वाइज यानी बुद्धिमान, बुद्धिमान ज्ञानी। तो उनका कहना हुआ कि हे गुरुदेव आप देखिए, तव शिष्येण, आपने बहुत मेहनत करके आपके अपने शिष्य को बुद्धिमान बनाया, ट्रेनिंग दिया, टैलेंट दिया, युद्ध कला दिया, कौशल दिया। अब आप देखिए आपके सामने ही आपका दुश्मन बन के इतनी बड़ी सेना खड़ी करके वो आपके सामने आपसे लड़ने के लिए, आपको मारने के लिए खड़ा है। तो एक तरह से क्या हुआ कि ये इनडायरेक्टली गुरु को टॉन्ट हुआ, गुरु को उसने इनडायरेक्टली टॉन्ट किया कि आप हमको तो पढ़ाते थे, चलो ठीक है, लेकिन आपके दुश्मन यानी द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को भी वही कला सिखाई, अब लो भोगो आप। ऐसा करके वो राजा की भांति अपने गुरु को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किए। कितने पिंचिंग वर्ड्स हैं, आप समझो कितना ज्यादा गुरु को दुख हुआ होगा, कितना ज्यादा सुई की तरह चुभ गया होगा ये शब्द। तो ये शब्द हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जीवन बहुत छोटा है, इस छोटे से जीवन में जितना ज्यादा विनम्र होके अच्छे शब्दों का उपयोग करके, अच्छा व्यवहार करके हम लोगों के साथ रह सकें, उतना आपके जीवन के लिए उत्तम है। श्लोक नंबर 4 पर आते हैं हम। बहुत ही अच्छा श्लोक है, इसको समझने जैसा। आपको लगेगा मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं, लेकिन अभी शुरुआत में आवश्यक भी है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। देखिए इसके अर्थ लिखे हुए हैं, इसलिए आपको समस्या नहीं आएगी, लेकिन मुझे जो महत्वपूर्ण लगेगा मैं बोलते जा रहा हूं। इसमें कितने सारे लोगों का उन्होंने नाम लिया, बड़ा महत्वपूर्ण है। अत्र, अत्र मतलब यहां कहां पे आया, सामने पक्ष में, अभी सामने की बात चल रही है, इसलिए अत्र यानी सामने, ऐसे उंगली करके दिखा रहे हैं वहां पे। एक्चुअली तत्र यानी होता है दूर, और अत्र मतलब होता है नजदीक, यहाँ। यहाँ यानी उस समय उस कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में
अत्र यानी ये कौरव के साइड से बोल रहे हैं, इसलिए सामने अत्र यानी वहां पे शूरा। शूरा मतलब होता है खूब शक्तिशाली, बहुत ही बलवान। शूरा, हीरोज, जिसको अंग्रेजी में हीरोज बोलते हैं, हीरोज। महेश, बड़े बड़े, बहुत ही बड़े बड़े। कितने बड़े बड़े? भीम अर्जुन समायुधि। यहाँ पे भीम और अर्जुन का संधि विच्छेद है, भीम, ठीक है, भीम अर्जुन, भीम अर्जुन। देखिए ये प्रवचन नहीं है, ये मैं लेक्चर ले रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा बीच में सिखा रहा हूं। तो यहाँ जो माँ है ये भीम प्लस अर्जुन है, तो ये ध्यान रखिएगा जहां जहां भी है, तो आप कंफ्यूज ना होना। भीम में पीछे अ है और यहाँ अर्जुन का अ है, तो दोनों मिल करके आ हो जाता है, अर्थात मौ पे माँ की मात्रा होगी तो भीमार्जुन, तो भीमार्जुन। तो भीमार्जुन समायुधि, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान, मतलब आप सोचिए उसके दिमाग में पूरी इतनी बड़ी सेना थी। युधिष्ठिर का नाम नहीं आता है, नकुल का नाम नहीं आता है, सहदेव का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं आता है। वो बोलता है उनके पक्ष में भीम और अर्जुन, यानी दो से डरता था। इन दो, तो उन्हीं का नाम पहले आया। आप भी देखना, आप आपकी जिनसे दुश्मनी होती है ना, या जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, शायद उनका ही दिमाग में बार बार ख्याल आता है। तो भीम अर्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान युद्ध में निपुण महान बहुत सारे लोग इनके पास हैं, उनमें से मैं एक दो नाम गिनवाता हूं, ऐसा दुर्योधन ने कहा। अब ये तो गुरु जी को पता ही है, द्रोणाचार्य जी को, उनको कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने मन की जो कायरता है, बार बार बोल 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 कर रहा है। आपको ध्यान होगा कोई घबरा जाता है तो कुछ भी बड़बड़ बड़बड़ करता है, तो गुरु की नजर में ये ऐसे ही बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है। गुरु की नजर में कोई इसकी वैल्यू नहीं है, क्यों? क्योंकि अहंकार में बोल रहे हैं, तो वो इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसको ठीक है बोल लेने दो। तो युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ, महारथी, महारथी का जो संस्कृत शब्द है, तो इसमें इसका अर्थ होता है कि एक व्यक्ति जिसको महारथी कहा जाता है, उसका अर्थ होता है 1000 के बराबर। मतलब आप सोचो कि उनके पास एक एक ऐसे ऐसे महान वीर थे जो 1000 के बराबर थे। तो वो कह रहे हैं कि युयोधान, विराट, द्रुपद, ऐसे बहुत सारे महारथी हैं, मतलब एक एक व्यक्ति 1000 के बराबर है। तो अगर मैंने आपको ये सेना का जो बताया, अक्षौहिणी सेना 39,46,420, अगर इसके अंदर ज्यादा नहीं, मान लो 100 भी महारथी हुए तो एक महारथी 1000 के बराबर। आप सोचो तो ये कितने हो गए? तो अगर इसको हम काउंट करने जाएंगे, कितनी बड़ी सेना थी। अभी कुरुक्षेत्र 50 स्क्वायर किलोमीटर का है, 50 स्क्वायर किलोमीटर। आप सोचो कितना बड़ा, कितनी बड़ी एरिया है। तो ये इस एरिया में इतने सारे लोग वहां पे थे, और उनमें से युयुधान, विराट और इन्होंने जो जो नाम लिए यहाँ पे श्लोक में आप देखेंगे, ये लोग महारथी हैं, ऐसा उन्होंने उनको कहा। आगे लीजिए, मैं इसमें आपको जस्ट बता दूं विराट कौन। तो जब कौरव और जब पांडव लोग अज्ञातवास में थे, तो वो मत्स्य राज के यहाँ पे उन्होंने 1 साल छिप के रहे थे। वो विराट राजा विराट, और द्रुपद का जो है वो पंचाल है। पंचाल कहाँ पे आजकल आता है? तो उत्तर प्रदेश में चंबा नदी के पास में आजकल जो जगह है, उसको उस समय द्रुपद का राज्य कहा जाता था। और जो मत्स्य राज विराट हैं, वो आजकल जयपुर के पास में राजस्थान में एक जगह है बैरात करके, BAIRAT, वो वहां के राजा थे, राजा विराट। उसको मत्स्य राज्य भी कहा जाता है। अगला श्लोक देखते 1.5 यानी अध्याय 1 का 5वां श्लोक। दूसरे राजाओं, जो वीर लोग हैं, उनका नाम लेते हैं। बड़े बहुत ही मधुर ये प्रसंग है, समझिएगा। इसका सॉफ्ट पार्ट देखेंगे तो वो डिफरेंट है, और इसका जो अदर पार्ट है वो टोटली डिफरेंट है। तो धृष्ट केतुश्चेकितान, धृष्ट केतु है, और कौन है? चेकितान है। आपको ध्यान होना चाहिए, ये पिता पुत्र हैं, धृष्ट केतु और चेकितान। ये भी महान
महारथी हैं। आप विचार करें, काशीराजस्य, काशीराज, काशी के राजा, जिसे आज हम वाराणसी या काशी कहते हैं, उनके राजा, वीर्यवान यानी अखंड, कभी हारे ही नहीं, ऐसे ऐसे लोग जिनका कभी पराजय ही नहीं हुआ, ये लोग यहाँ पे उनकी तरफ से, किसकी तरफ से, पांडव की तरफ से आए हुए हैं। पुरुजित कुंती भोजस्य, कुंती भोज, कुंती को तो आप जानते हैं, तो कुंती के जो भाई हैं कुंती के, वो कुंती भोज है, और उनके सुपुत्र का नाम है पुरुजित। तो पिता पुत्र यहाँ भी हुए, यानी कुंती हो गए। इधर आपको बताया मैंने, धृष्टकेतु चेकितान पिता पुत्र हैं, काशीराज हैं, पुरुजित हैं, कुंती भोज हैं, शैव्य, शैव्य बहुत बड़े महान वीर थे, बहुत ही पराक्रमी थे। और शैव्य को ऐसा कहा जाता है कि उनके अंदर 11,000 लोगों से लड़ने की शक्ति थी। शैव्य, नरपुंगव, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, नरपुंगव होना चाहिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ करेक्ट स्पेलिंग, आप ध्यान रखना, नरपुंगव, तो यहाँ पे पुंग रह गया है। तो पुरुषों में यानी मनुष्यों में, यहाँ नर का अर्थ हुआ सभी नर, इसमें पुरुष और स्त्री का की बात नहीं है, यहाँ सभी पुरुष, सभी लोगों में सबसे महान महान जो बलशाली लोग हैं, जैसे शैव्य हैं, कुंती भोज हैं, पुरुजित है, काशीराज है, चेकितान है, धृष्टकेतु है, युधामन्यु, युधामन्यु विक्रांत, विक्रांत यानी बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही मजबूत, बहुत ही हीरोइक स्टाइल वाले, नॉलेज शक्ति वाले उत्तमौजा हैं, उत्तम ही है, उत्तमौजा, वो भी बहुत ही बलशाली हैं। सौभद्रो यानी सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, आप जानते हो, ठीक है, महाबाहु थे वो, तो सुभद्रा के पुत्र द्रौपदी, और द्रौपदी के 5 पुत्र, द्रौपदेयाश्च, च यानी और, सर्व एव महारथा, और सब के सब, ऐसा नहीं कि इसमें एक महारथी, सब के सब महारथी हैं। मैंने जो बताया कि अगर 100 महारथी है तो 1000 से गुणा कर दो, तो उतने लोगों के इक्विवेलेंट, उतने लोगों के बराबर थे वो लोग। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक के लिए, 1.6 के बाद 1.7, अध्याय 1 का 7वां श्लोक। यहां से थोड़ा सोचने वाली बात है, ये भी दुर्योधन के ही शब्द हैं। इन शब्दों के अंदर आपको उनकी मानसिकता नजर आएगी, और वो क्या है, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। बहुत अहंकार, बहुत अहंकार। कैसा, आप देखो इसके अंदर टॉन्ट बहुत ज्यादा है, इसके अंदर छिपी हुई बातें बहुत सारी हैं। पहले वो अस्माकम कहते हैं, अस्माकम मतलब होता है हमारा, हम, टीम वर्क, हम सब। और नीचे क्या बोलते हैं, मम सैन्यस्य, मम मतलब मेरा। पहले वो शुरुआत तो करते हैं कि अस्माकम, जिससे कि गुरु जी प्रसन्न हो जाएं, और गुरु जी की प्रशंसा करता है, यहाँ पे बहुत प्रशंसा किया। द्विजोत्तम, वो बोलते हैं हे गुरु जी, आप तो सभी ब्राह्मणों में सबसे उत्तम हैं, मतलब यहाँ जितने भी लोग आए हैं सबसे उत्तम आप हैं। यानी एक तरह से कहें तो गुरु जी को भरसक कोशिश किया चढ़ाने की, लेकिन इसके पीछे जो टांट छिपा है वो क्या है, वो हम आपको बताते हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि आप ब्राह्मणों में, अर्थात आप बहुत ही उत्तम हैं, ज्ञानी हैं, इसलिए आपकी जो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक है, आपका जो लक्षण है वो क्या है, युद्ध न करने का है। आपका लक्षण क्या है, शांति का है, आशीर्वाद देने का है, ज्ञान का है, युद्ध का नहीं है। इसलिए आप कहीं गलती से ये मत सोच लेना कि आप युद्ध क्षेत्र में नहीं, शिष्यों को ज्ञान देने के लिए खड़े हो, इसलिए आप लड़ाई बंद मत कर देना। आपको जो कहा गया है आप उतना ही करना। तो ये इसके पीछे का रहस्य, छिपा हुआ शब्द है। ऐसा कई जगह कमेंट्री में भी मैंने पढ़ा है और समझा भी है। नायका मम सैन्यस्य, अब आप मेरे बारे में, अर्थात मेरी सेना, आप समझो, अस्माकम सैन्य से नहीं बोलता है, मेरी सेना बोलता है, आप समझ गए। तो यहाँ पुनः अहंकार दर्शित होता है और कहते हैं
कि हमारे सेनापति हैं, उनको मैं बताता हूं। आप समझो, जो सेनापति है उसको खुद ही मालूम है कि हमारी सेना में कौन कौन है, तो उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंदर से डरा हुआ है, इसलिए वो बार बार बोल 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 कर रहा है। श्लोक नंबर, आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 1.8 बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप समझिए। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ती तथैव च। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि अब वो सामने के पक्ष की का चर्चा नहीं कर रहा, अब अपने पक्ष की चर्चा कर रहा है। कौरव की ओर से कौन कौन युद्ध के लिए आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, समझिएगा इसको ध्यान से। भगवान कह रहे हे गुरुदेव, एक तो आप ही है, ठीक है, ऊपर से भीष्म। आपको बता दूं, अब चूंकि बात निकली है इसलिए थोड़ी सी बात बता दूं कि हमने ऐसा पढ़ा है कि जब यह महाभारत का युद्ध हुआ था, उस समय भीष्म की जो उम्र है, जो उनकी आयु है, वो बताई जाती है 260 साल की थी। 260 वर्ष के भीष्म थे, ऐसा कहा गया है। और ऐसा जब कैलकुलेशन करते 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 जनरेशन वाइज नीचे आते हैं तो पता चलता है उस समय अर्जुन की उम्र लगभग 80 वर्ष की थी। अब ये चीज हमने कहीं से पढ़ी है। अब विचार करिए, 80 वर्ष का जो व्यक्ति है वो युद्ध में, और 260 साल का जो व्यक्ति है वो भी युद्ध में, आमने सामने, कितना भयानक रहा होगा। अगर आपके सामने 25, 30, 35 साल का अनुभवी व्यक्ति कुछ बोल रहा है या कुछ कह रहा है तो हम कितने छोटे अपने आप को महसूस करते हैं कि ओह कितना ज्ञान है इनके पास। यहाँ पे देखो लगभग 3 गुना, 8 त्रिके 24, 3 गुना अंतर है। इतने बड़े, इतने विशाल, और उसी के आसपास द्रोणाचार्य वगैरह वगैरह, वो लोग भी इसी कैटेगरी में कहीं कहीं आते होंगे। उस समय कहते हैं भगवान कृष्ण की उम्र 91 ईयर थी, 91 साल के आसपास थे। इसीलिए भगवान कृष्ण कहीं कहीं अर्जुन को नवयुवक कहते हैं। हे नवयुवक, मतलब हे बच्चे, बच्चे की तरह कहते हैं। तो आपसे जो 10-12 साल छोटा, उसको आप क्या बोलेंगे, बेटा ही बेटी कह के बुलाते हैं। तो इसीलिए कहीं कहीं भगवान कृष्ण अर्जुन को नवयुवक कह के बुलाते हैं। तो यहाँ क्या आया, भवान भीष्मश्च, आप हैं, भीष्म पितामह हैं, कर्णश्च, कर्ण को तो आप सब जानते हैं, कर्णश्च, कृपश्च, कृपाचार्य, जो कभी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए, मतलब उनकी कृपा से लोग जीते थे युद्ध में अगर वो चले गए तो। समितिंजय, सब यहाँ पे इकट्ठे होते हैं वॉर के लिए, लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए। अश्वत्थामा, अब ये बताइए, आप जिससे बात कर रहे हो उनके बेटे का नाम है अश्वत्थामा, तो उनको पता तो होगा ना कि अश्वत्थामा भी आए हैं युद्ध में, लेकिन उनको कह रहे हैं कि आपका बेटा अश्वत्थामा भी है। विकर्णश्च, आपको मैं विकर्ण की एक बहुत ही अच्छी विशेषता बताता हूँ। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, सभा में कौरव पक्ष ने किया था, और जब कोई कुछ नहीं कर सकता था तो एक अकेला विकर्ण, जो दुर्योधन का अपना खुद का सगा भाई है, वो खड़ा होता है। जब आप सोचो, भीष्म पितामह चुप, द्रोणाचार्य चुप, सब के सब चुप थे, 5 पांडव भी नहीं कुछ कर सकते थे, और वहां पे द्रौपदी का चीरहरण हुआ, और वहां पे द्रौपदी, भगवान कृष्ण दो ही दिखते हैं, उनकी ही चर्चा होती है, और बीच में एक व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम है विकर्ण। विकर्ण अंदर से इतना सात्विक था, न्यायप्रिय व्यक्ति था, तो विकर्ण ने वहां पे भरी सभा में सबका विरोध किया और जाकर के उसके भाई का हाथ पकड़ लिया और उसको मना करता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, ये असभ्य समाज के लिए है, ये अन्याय है। तो विकर्ण एक ऐसा व्यक्ति है। लेकिन प्रश्न उठेगा कि जब वो इतना ज्यादा ईमानदार है, जब इतना अच्छा है, तो वो दुर्योधन के पक्ष में क्यों लड़ाई कर रहा है, युद्ध कर रहा है? तो आया कि उसका चूंकि भाई है, उसका सगा भाई है, तो वो भ्रातृ धर्म का निर्वाह कर रहा है, अपने भाई के धर्म का निर्वाह कर रहा है। इसलिए विकर्ण जब जरूरत पड़ी तो न्याय का पक्ष देता है, कभी भी वो अन्याय का पक्ष नहीं दे रहा है। तो विकर्ण इस समय भ्रातृ धर्म, पितृधर्म और राजधर्म निभा रहा है, इसलिए वो किधर है? दुर्योधन के पक्ष में है। सोमदत्त के पुत्र हैं भूरिश्रवा, तो वो भी वहां पे हैं, हाजिर हैं।
सोमदत्त, अच्छा सोमदत्त कौन है? तो हमने लिखा हुआ है भीष्म के चचेरे भाई हैं, उनके बेटे का नाम है सोमदत्त। तो सोमदत्त भी इसी परिवार से बिलोंग करते हैं। आगे श्लोक नंबर 9, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ किसी को ऐसा नहीं बोला कि हमारे पक्ष में महारथी है। आप देखो केवल क्या कहा, युद्ध विशारदा, यानी मेरे पक्ष में जो लोग हैं वो युद्ध में निपुण हैं। किसी को महारथी नहीं कहा, यानी उसके अंदर तो पता है कि ज्यादा महारथी सामने पक्ष में है, हमारे पक्ष में नहीं है, इसलिए उसने युद्ध विशारद का शब्द दिया कि वो युद्ध के लिए कुशल लोग हैं, विशारद है, उनके पास हासिल है। और नाना शस्त्र प्रहरणा, अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का वो संचालन कर सकते हैं, उनका संसाधन कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मद अर्थे। फिर से यहाँ पे अहंकार दिखाई देता है। मद अर्थे मतलब मेरे लिए, मद अर्थे मेरे लिए, अर्थ यानी लिए, मेरे लिए। त्यक्त जीविता, जीवन का बलिदान कर देने वाले लोग, ऐसे ऐसे बहवः, बहुत सारे शूर यानी बहुत सारे महान पराक्रमी लोग, अन्य च, अन्य बहुत सारे यहाँ पे मेरे तरफ से मेरी सेना में आए हुए हैं, ऐसा अपने गुरुजी को कह रहा है दुर्योधन। अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 10 पे। हाँ, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। अब वो थोड़ी बीच की बात कर रहा है, ना इधर की ना उधर की, दोनों की कंबाइंड बातें कर रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि हमारी जो सेना है, अपने साइड के जो लोग हैं, वो महान भीष्म के द्वारा रक्षित हैं। भीष्म उनके जो पितामह हैं, भीष्म के द्वारा रक्षित है, यानी भीष्म जिस सेना का संचालन कर रहे हैं वो हमारी सेना है, जिसे जीत पाना उन लोगों के लिए असंभव है। उन लोगों की सेना छोटी है और उनके सेना का जो रक्षण कर रहे हो कौन कर रहे हैं? भीमाभिरक्षितम, भीम कर रहा है। तो भीम क्या है कि भीष्म के सामने दुर्योधन की दृष्टि में भीम बहुत ही कम निपुण हैं, इसलिए उनकी सेना हमारी सेना अर्थात भीष्म के द्वारा रक्षित सेना को पराजित करने में अक्षम है, सक्षम नहीं है, कमजोर है, ऐसा दुर्योधन ने गुरुजी को कहा। इसमें कहीं कहीं मत है, कंफ्यूजन सा है। कंफ्यूजन में ये है, कुछ लोग ऐसा भी निर्णय लेते हैं इसके बारे में कि अंदर से वो कह रहा है कि हमारी सेना अपर्याप्त है, हमारी सेना इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रही है, जबकि हमारे पास संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए हे गुरुदेव आप ध्यान रखिएगा, अगले श्लोक से ये क्लियर होगा आपको। और कुछ लोग ऐसा भी इसका अर्थ निकालते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि उनकी सेना हमारी सेना पे विजय प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है, अर्थात छोटी है। तो इसके दो अर्थ कहीं कहीं भी लिए गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली युद्ध के रिजल्ट को देखते हुए तो ये श्लोक यही कहता है कि भीम के द्वारा रक्षित सेना भीष्म के द्वारा रक्षित सेना के कंपैरिजन में अच्छी नहीं है, ऐसा दुर्योधन कहने की कोशिश कर रहा है। इसलिए कंफ्यूजन यहाँ पे जायज है। श्लोक नंबर 11 पे हम चलते हैं। यहाँ पे आत्मविश्वास की कमी दिख रही है इनके अंदर, दुर्योधन के अंदर। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। बहुत महत्वपूर्ण है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ लास्ट में ही लिखा है, एच ह पे छोटी मात्रा, ही अर्थात होता है इंडीड यानी वास्तव में, एव यानी ही। तो सभी लोगों को क्या करना है, इकट्ठे हो करके जो जहां जहां पे व्यवस्थित है वहां वहां से सब लोगों का एक ध्येय होना चाहिए। और वो ध्येय क्या है? भीष्म एवाभिरक्षन्तु, भीष्म की रक्षा करना। अब आप यहाँ पे देखो कितना कंफ्यूजिंग है। जब भीष्म खुद इतने महान हैं,
इतने बलशाली हैं, सब कुछ हैं, तो इनको गुरु से कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि आप सब लोगों को कह दीजिए जो जहां पे है वहां से केवल और केवल भीष्म की रक्षा करें। अब क्या हुआ, भीष्म की रक्षा करने जब आप चले जाएंगे तो आप सामने के पक्ष से युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा वो एकदम अंदर से व्यथित है, बहुत ही कंफ्यूज्ड है कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। तो वो ऐसा बोल दिए कि अब आप सब लोग अपना अपना जगह पे खड़े खड़े जहां जो व्यवस्था किया गया है वहां से आप भीष्म की रक्षा करने की कोशिश करें। यानी भीष्म की ओर जो आ रहा है उनको ऊपर आप अटैक करो, उनके ऊपर आप अपना वाण संधान करो, उनसे लड़ाई करो। तो यहाँ थोड़ा सा डिस्करेजिंग है, यहाँ पे थोड़ा सा इंटेंशन जो है दुर्योधन का वो सही नहीं लग रहा है, क्योंकि वो कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि गुरु को वो कहने की ये कोशिश कर रहा है कि आपको क्या करना है। मतलब इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि आप तो कुछ करने वाले हैं नहीं, इसलिए आपको मैं जो कह रहा हूं वो करवाइए। अर्थात आप सबको आदेश दे दीजिए कि सब लोग मिल करके केवल और केवल भीष्म की रक्षा करें। ऐसा यहां से अर्थ निकलता है। श्लोक नंबर 12, तस्य संजनयन् हर्षम। बहुत ही बढ़िया। अब यहां से आपको कुछ लगेगा कि युद्ध शुरुआत हो रही है। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखम। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, शंखम है, ऐसे शंख और खम ऐसा। शंखम दधमौ प्रतापवान, दधमौ में भी स्पेलिंग मिस्टेक है, हाँ सॉरी, दधमौ, दब ऐसे औ की मात्रा है, यहाँ ओ लिख गया टाइपिंग में। शंखम दधमौ प्रतापवान, बहुत बढ़िया। दुर्योधन को कहीं न कहीं से भीष्म पितामह तो देख ही रहे थे, और जैसे ही दुर्योधन ने कहा कि हमारे हमारे परिवार के जो सबसे बड़े हैं भीष्म पितामह, आप सब उनकी रक्षा करिए, तो भीष्म पितामह को लगा कि अब ये डर गया है, चलो इसको थोड़ा सा प्रोत्साहवर्धन करना चाहिए और ये अपनी जगह पे जाए, क्योंकि गुरुजी तो कुछ सुन नहीं रहे हैं। गुरु ने समझा ये तो ऐसे छोटा बच्चा है, बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है, इसलिए उसको ध्यान नहीं दिया उन्होंने। लेकिन भीष्म पितामह को लगा कि अब ये टाइम भी वेस्ट कर रहा है और ज्यादा नर्वस होता जा रहा है और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा, इससे अच्छा है चलो मैं ही लीड लेता हूं। तो भीष्म पितामह ने क्या किया, तुरंत अपना शंखम दधमौ बजाया, ब्ल्यू मतलब बजाया, प्रतापवान उनका जो शंख है उसको बजाया उन्होंने, और खूब जोर से बजाया। कैसा, सिंहनादम, इसमें लिखा हुआ है सिंहनादम, सिंह की तरह गर्जना करने वाला जो शंख है उसको उन्होंने बजाया। और ये जो सिंह की तरह जो दहाड़ने वाला शंख है, ये भीष्म पितामह को दिया किसने था, तो उनकी माता गंगा ने दिया था। उनकी माता जो गंगा नदी, जिसको गंगा हम कहते हैं, गंगा, पवित्र गंगा, गंगा ने भीष्म पितामह को शंख दिया था और उस शंख को उन्होंने बजाया। उस शंख का नाम क्या था, गंगनाथ। क्या नाम था, गंगनाथ। गंगनाथ मतलब गंगा ने जो शंख दिया था वो शंख इन्होंने बजाया। अब प्रश्न क्या है मालूम है, संजनयन् हर्षम, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है, तस्य संजनयन् हर्षम, तस्य किसके, उनके, किसके, दुर्योधन के। तो दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न हो, यानी वो डिप्रेशन में चला गया है, वो व्यथित हो गया, तो वहां से उसको बाहर निकालने के लिए भीष्म पितामह जहां खड़े थे वहां से उन्होंने अपना गंगनाथ नाम का शंख बहुत जोर से बजाया। सिंहनादम, शेर की तरह दहाड़ते हुए खूब ऊंचे स्वर में, ऐसा दुर्योधन को भी सुनाई दे अच्छे से, ऐसा शंख बजाया जिसकी वजह से हर्षम, जो दुर्योधन है उसको मजा आ गया, उसको हर्ष आ गया, उसको खुशी हुई, चलो आपको कुछ हुआ, ऐसा करके उन्होंने शंख बजाया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भीष्म पितामह हैं वो समझ गए थे, साइकोलॉजी यहाँ पे समझने की जरूरत है कि घर में जितने भी बड़े हैं वो अपने बच्चों को, परिवार के लोगों को देख के समझ जाते हैं कि ये दुखी है या प्रसन्न है या कहीं झगड़ा करके आया है या एग्जाम में फेल हुआ है, इसको भूख लगी है, ये बीमार है। घर में जो बड़े हैं ना उनको सब समझ में आता है, आप उनको कहो या ना कहो,
बोलो ना बोलो, उनको आपके हाव भाव को देख के समझ में आ जाता है। आप जो कुछ बोल रहे हो उससे भी उनको पता चलता है कि अच्छा जो बोल रहे हो वो सही नहीं है, उसके पीछे सत्य कुछ और है। तो घर में सबसे बड़े भीष्म पितामह, तो उनको समझ में आ गया कि ये बच्चा जो है ना मेरा परेशान हो गया है, चलो इसको मैं थोड़ा संभाल लेता हूँ, इसलिए उन्होंने शंखनाद किया। अगला 13 श्लोक। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानख गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दः तुमुलोऽभवत्। बहुत बढ़िया, आप देखिएगा यहाँ पे अगर हम सब इकट्ठा करें सारे शब्दों को तो केवल एक चीज निकलता है कि बहुत ही भयंकर आवाज, बहुत ही भयंकर नॉइज वहां पे पैदा होता है। मतलब एक तरह से हम आज की भाषा में कहें तो भयंकर नॉइज पॉल्यूशन हुआ, यानी प्रदूषण हुआ, यानी बहुत ज्यादा आवाज एक साथ आई। तो कहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सहसा मतलब क्या होता है, अचानक। आप समझ गए, अचानक यानी आप बैठे और अचानक जोर जोर से ढोल, मृदंग, नरसिंगे, नगाड़े, शंख, ड्रम सब एक साथ बजने शुरू हो गए। मतलब क्या हुआ कि जैसे भीष्म पितामह ने शंख बजाया, उनको सपोर्ट करने के लिए पूरी की पूरी सेना, आखिर अल्टीमेटली तो ट्रेन तो इन्हीं लोगों ने ही किया था, तो जैसे उन्होंने शंख बजाया सब समझ गए हमको भी करना है, एंड दे ऑल स्टार्टेड सडनली, सब लोग एकाएक सारे जिसके पास जो था वो बजाना शुरू किया। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। रिजल्ट हुआ भयंकर आवाज हुई। भयंकर मतलब जब आप युद्ध में जाते हैं तो भयंकरता तो आपके लिए है ही, वहां पे कोई प्रेम तो करने वाला है नहीं, भयंकर ही होने वाला है। तो वहां पे जो माहौल खड़ा हुआ, जो एनवायरमेंट वहां पे हुआ, वो बहुत ही डरावना, बहुत ही भयंकर हुआ। इससे दुर्योधन और प्रसन्न हुआ। आप समझिए, जिसका जो नेचर होता है वो उसी से प्रसन्न होता है। अगर मुझे स्वीट अच्छा लगता है तो स्वीट देख के मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन अगर मुझे कचरा पसंद है तो कचरे की ओर देखूंगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो जिसको जो पसंद है उससे वो प्रसन्न होगा। तो जब भयंकर आवाज हुई, लोगों को डराने वाली बात जब आई, तो दुर्योधन प्रसन्न हो गए। नेक्स्ट कौन सा है, 14। ततः, बहुत महत्वपूर्ण, ततः ध्यान दीजिएगा, शंखाश्च भैर्यश्च, नहीं कौन सा है, 14। अच्छा सॉरी 14। ततः, अब फिर से ततः शब्द का इस्तेमाल हुआ है, माने उसके बाद। मतलब पहले क्या हुआ, आप ध्यान दीजिए, युद्ध का प्रारंभ की घोषणा किसने किया, कौरवों ने। क्यों, क्योंकि कौरवों ने ही शंख बजाया, यानी युद्ध का प्रारंभ भी कौरवों ने ही किया। युद्ध में वहां आना पड़े, भगवान कृष्ण के संधि प्रस्ताव के बाद भी युद्ध डिक्लेयर भी किसने किया, इच्छा किसकी थी लड़ाई लड़ने की, कौरवों की थी। यानी कौरवों को कॉन्फिडेंस था कि हम ही जीतेंगे, इसलिए उन्होंने युद्ध का प्रारंभ किया। उसके बाद ततः यानी उसके बाद क्या हुआ, श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। दोस्तों, यहां से अब आपको अलौकिक बातें जानने को मिलेगी। अभी तक तो आपने एक पक्ष का देखा जहां पे मानवता नाम की चीज थोड़ी कम थी, है ही नहीं। अब आप दूसरा पक्ष देखेंगे, ततः श्वेतैर, श्वेत यानी एकदम सफेद। हम जो सफेद देखते हैं वो सफेद नहीं, एक्चुअली हम जो सफेद देखते हैं इसमें भी कुछ ना सफेद होता ही है, एकदम श्वेत। श्वेत यानी हम कल्पना नहीं कर सकते ऐसा श्वेत, श्वेत एकदम श्वेत। हयई यानी यहाँ होता है, हयई मतलब घोड़ा, अश्व, श्वेत घोड़ों से युक्त। क्या, महति स्यंदने स्थित, वहां पे महान बैठे हुए स्थापित महान महाराजा। कौन था वो, माधव। मैंने आपको बताया था अलग अलग नाम है। यहाँ पे माधव शब्द से प्रारंभ होता है। श्रीमद् भगवद गीता में पहली बार उनकी चर्चा आई। देखिए, दुर्योधन ने भीम और अर्जुन का नाम लिया, आप देख रहे हो, लेकिन भगवान कृष्ण का नाम नहीं लिया। उसने युधिष्ठिर का नाम नहीं लिया।
तो यहाँ माधव, जिसका उसने नाम तक नहीं लिया, प्रारंभ किसने किया? उन्होंने प्रारंभ किया। यानी दुर्योधन के दिमाग में जिसका नाम भी नहीं था, यानी कि कैसी उन्होंने अपनी प्लानिंग की होगी, कैसी उनकी योजना होगी कि दुर्योधन जो सोच नहीं सकता वो सामने अब हो रहा है। तो दुर्योधन ने उनका नाम तक नहीं लिया, और प्रारंभ कौन कर रहा है? माधव। माधव यानी कौन? लक्ष्मीपति, माँ लक्ष्मी के पति, यानी श्रीपति, यानी माधव, जिनको केवल और केवल प्रेम से मतलब है। आप समझो, भगवान प्रेमालु हैं। भगवान को अगर आप प्रेम से समर्पित हो गए तो वो आपके लिए कुछ भी, आपको मतलब कोई कष्ट नहीं होगा। तो माधव यानी जिनको प्रेम ही पसंद है, जिनको कभी युद्ध पसंद ही नहीं है, ऐसे महान राजा श्री कृष्ण। पांडवश्चैव, और उनके साथ जो पांडव है उसमें कौन? अर्जुन मेन, क्योंकि वो दोनों एक उस पे बैठे हुए थे रथ पे। तो उन्होंने दिव्यौ, दिव्य होता तो एक होता, लेकिन दिव्यौ शंखौ यानी एक नहीं, माधव ने और पांडव अर्थात अर्जुन दोनों ने मिल करके, दोनों ने प्रदद्मतु, उन्होंने शंख बजाए। लेकिन यहाँ पे दिव्यौ, दिव्य मतलब ऐसा शंख जो अलौकिक है, मतलब उसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते, इतना अलौकिक शंख बजाए। अब यहाँ पे अगले श्लोक से ज्यादा क्लियर होगा। एक और श्लोक ले लेता हूं जिसमें आपको थोड़ा सा समझ में आएगा दिव्यो क्यों इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। मैंने दिव्यो का अर्थ हुआ अलौकिक। अलौकिक मतलब क्या होता है? जो शरीर के इंद्रियों को नहीं, आपने पहले सुना कि भयंकर, भयंकर मतलब क्या हुआ? इंद्रियों यानी रोंगटे खड़े करने वाले, यानी डराने वाले, पसीना छूट जाए, आपके शरीर में कंपन आने लगे, ऐसे पहले हुए। लेकिन अब क्या हुआ? दिव्यो, दिव्यो मतलब क्या हुआ? आपकी आत्मा को छूने वाले। ध्यान दीजिएगा, लेवल अलग हो गया। पहला लेवल क्या था? शारीरिक लेवल था, सुपरफिशियल लेवल था, और अब आत्मिक लेवल यानी गहराई में गए और ऐसा शंख बजाया कि लोगों के मन को, दिल को, आत्मा को छू गया, यानी अलौकिक शंख बजाया। उससे डर नहीं हुआ, प्रसन्नता हुई, अंदर अंदर एक संतुष्टि की झलक आती है। ऐसा उन्होंने शंख दोनों ने मिलके बजाया। और क्या क्या था, बस ये श्लोक लेके फिर आज का सेशन पूरा करेंगे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं ददमो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। ध्यान से ये श्लोक आप पढ़िएगा। मैं धीमे धीमे जानबूझ के पढ़ रहा हूं जिससे आपको उच्चारण में गलतियां ना हो। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दधमौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। देखिएगा, पांचजन्य, इसके नाम से स्पष्ट है कि ये किसका शंख है? ऋषिकेशो। आप देखिए नाम क्या लिया भगवान का, दूसरा नाम ऋषिकेश नाम लिया। ऋषिकेश का अर्थ क्या होता है मालूम है? ऋषिकेशो मतलब होता है जिनका सभी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण है। हम मनुष्य लोग क्या है, साधारण रूप से हम इंद्रियों के वश में होते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? उल्टा है। ऐसा शंख किसने बजाया? ऐसे महान व्यक्तित्व ने बजाया कि इंद्रियां जिसकी दासी हैं, इंद्रियां जिसके कंट्रोल में हैं, जिसके शासन में हैं, उनके कहने से चलती हैं, इंद्रियों को चराते हैं, ऐसे व्यक्ति ने, ऐसे महान व्यक्ति ने पांचजन्यम, ऐसे शंख बजाया जिसका नाम है पांचजन्य। आपको ये थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं, पांचजन्य शंख है क्या? तो एक्चुअली क्या हुआ था, जब भगवान कृष्ण और बलदेव दो गुरु सांदीपनी के आश्रम में पढ़ते थे, तो एक बार उन्होंने युद्ध किया समुद्र के अंदर जाकर के एक बहुत ही बड़े राक्षस के साथ, और वहां से गुरु सांदीपनी के बेटे को, या किसी कुछ इस तरह की कहानी है, उनको छुड़ाया, और वो जो उसको राक्षस को हराया, उसके पास जो था वो शंख इन्होंने लिया, और वो शंख का नाम है पांचजन्य, पांचजन्यम। ऐसा भी उसका नाम था शंखासुर। वो जो राक्षस था उसका नाम था शंखासुर,
तो शंखासुर से जो शंख लिया उसका नाम है पांचजन्य। और दूसरे अर्थ में भी है कि 5 इंद्रियां होती हैं, कर्मेंद्रियां 5, ज्ञानेंद्रियां 5। तो ये शंख बजाने से आपकी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां सब प्रभावित होती हैं, उनके ऊपर अच्छा असर होता है। और वो करता कौन, कंट्रोल करता है? एक परमात्मा। तो मैंने पहले दिन बताया था, एक परमात्मा, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, तो ये दोनों 5 को कंट्रोल करता है भगवान आत्मा। तो ये आपका ऋषिकेश, तो ऋषिकेश ने ऐसा शंख बजाया कि जिससे सभी लोगों के हृदय में बहुत ही शांति महसूस हुई, बहुत ही उनको अच्छा लगा। इसके बाद देवदत्तम धनंजय। अब देवदत्त, देवदत्त क्या? शंख का नाम है। वो किसने दिया था? तो ये जो वरुण देव ने अर्जुन को यह शंख दिया था, जिसका नाम है देवदत्त। अब प्रश्न ये है कि अर्जुन का पहली बार यहाँ पे पहले एक बार आ चुका है, फिर से नाम आया धनंजय। तो कौन है? धनंजय इनका नाम है अर्जुन का। अब आपको होगा कि यह धनंजय कहाँ से आया? तो अर्जुन ने जीवन में बहुत सारे युद्ध लड़े थे, और जितने भी युद्ध लड़े थे वहां से बहुत ही कीमती, बेशुमार, खूब सारा धन दौलत इकट्ठा किया था। किसके लिए? अपने राज्य के लिए। तो राज्य के लिए कोष का काम किया, बहुत सारा धन दौलत इकट्ठा किया। तो धन बहुत सारा इकट्ठा किया, तो ऐसा विजयी जो धन विजय करके लाता, धन उठा करके, तो उनका नाम धनंजय। पौंड्रम दधमौ, ये पूरा का पूरा वाक्य केवल और केवल भीम के लिए इस्तेमाल हुआ है। बहुत ही बढ़िया वाक्य है, मुझे बहुत पसंद आता है। पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरा। वृकोदरा बहुत बड़ा पेट, यानी भीम, आप जानते हो, ऐसा कहते हैं, मैं आपको कहीं से जो मैंने पढ़ा वो बताऊं, ऐसा बोलते हैं भीम की जो हाइट थी ना 28 फीट थी। 28 फीट। आज हमारा फ्लैट कितने फीट का होता है दोस्तों? 9 फीट का। कितना? 9 फीट का एक फ्लैट होता है, ठीक है। और भीम की जो हाइट थी वो 28 फीट की थी। तो उन्हें हाथ उठाएंगे तो कितने फीट का होगा? तो लगभग 4 फीट वो। तो 28 और 4 32। तो 32 फीट के आसपास, और ऊपर से उनकी गदा है, और उनके जो भी तीर तलवार थे, तो गदा वगैरह 2-4 फीट और बड़ी रही होगी। तो 32 में अगर मैं खाली 4 फीट की गदा ले लेता हूं तो 36 फीट, यानी 9 फीट का आपका फ्लैट है। तो 4 फ्लैट, 9 चौको 36, 4 मंजिला स्टोरी जितनी होती है उतना तो खाली भीम गदा उठाते तो कितनी हाइट होती थी, विचार तो करो कितना। तो वो व्यक्ति का पेट कितना बड़ा होगा तो एक फ्लैट के बराबर तो उनका पेट होगा। कितना बड़ा, कितना विशाल व्यक्ति। और भीम कर्मा, कौन से व्यक्ति? जो बहुत ही विकराल कर्म करने वाले, मतलब ऐसे उठा ले किसी को तो वो हड्डी पसली एक हो जाए। और वो महाशंख, उनका जो महाशंख था, आपको पता है अर्जुन के सिवाय कोई उठा नहीं सकता था। अरे सॉरी, भीम के सिवाय, भीम का जो शंख महाशंख है उसको कोई उठा भी नहीं पाता था, बजाने की तो बात ही दूर से है। तो किसने दिया ये? तो आपको एक कहानी मालूम होगी कि एक बार भीम जो है वो नागलोक में गलती से इन लोगों ने मारने के लिए, दुर्योधन वगैरह ने मारने के लिए उनको धक्का दिया, तो वो गिर गए, छोटे थे, और वो नागलोक में धीमे से नीचे से समुद्र के नीचे नीचे चले गए। नागलोक में गए तो वहां पे रहे, वहां पे ट्रेनिंग लिया, रहे, खाए पिए, दोस्ती किया, सब कुछ हुआ। जब वहां से वापस आने लगे तो वहां से नागलोक के राजा ने प्रसन्न होकर के भीम को एक शंख दिया। वो शंख का नाम है महाशंख। और ये महाशंख ऐसा था, उसको बजाए ना, पौंड्रम दधमौ, उसको बजाया। पौंड्रम, उनका नाम क्या था शंख का, महाशंख का? पौंड्र नाम का महाशंख था, पौंड्र। तो अब पौंड्र जो महाशंख, मतलब वो नागलोक से जो मिला था वो। अब आप एक चीज ध्यान दो, भीम जब इतने बड़े, जब वो शंख इतना बड़ा बजाएंगे तो क्या होगा? तो एक जगह मैंने पढ़ा है, मैं आपको बताऊं थोड़ा आपके नॉलेज के लिए। ऐसा लिखा है कि जब भीम यह पौंड्र महाशंख बजाते थे तो आसपास के मनुष्यों की तो छोड़ो, ऐसा शब्द लिखा है, मनुष्यों की तो छोड़ो, हाथी घोड़े के शरीर से मल मूत्र अपने आप बाहर निकलने लगते थे। मतलब हाथी भी डर जाता था। एक बार भीम शंख बजाए तो हाथी को पेशाब होने लगता था, घोड़ों को
उनको मलमूत्र होने लगते थे, हाथी और घोड़े डर के मारे कांपने लगते थे। आप विचार करो, इतना बड़ा शंख भीम ने बजाया। तो मैं ऐसा मानता हूं, मेरा पर्सनल ये विचार है कि जब आप शत्रु से लड़ने के लिए गए, चाहे शत्रु मानसिक हो, शत्रु आपका व्यक्तिगत हो, शत्रु आपका राज्य का हो, देश का हो, तो अटैक भी वैसा ही होना चाहिए। उसमें कोई भी प्रकार का दयालुता या कोई दया भाव नहीं होना चाहिए, भीम की तरह होना चाहिए। तो भीम ने एक बार बजाया, आधे लोग पस्त, आधे लोग बेहोश, ऐसा ये सेंस एक जगह ऐसा लिखा हुआ है। तो भयानक कर्मों वाले ऐसा किया कि सामने की सेना ने सबने मिलके जो शोर किया ना, उससे ज्यादा इनके अकेले शंख ने शोर किया। इतना बड़ा भीम ने शंख बजाया। अब एक और ले लेता हूं, आपका समय कीमती है, बस 2 मिनट का और समय लगेगा। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। बहुत ही बढ़िया है ये, आप ध्यान से एक बार समझ लें। अनंत विजयम, अब यहाँ पे दूसरी बार राजा का नाम आता है। तो उधर का राजा दुर्योधन अपने आप को बोलता है, और इधर राजा कौन है? युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर कौन है? ये कुंती के पुत्र हैं। कुंती, पहले मैंने बताया कुंती भोज यानी उनके भाई, तो कुंती के पुत्र युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का अर्थ बहुत ही अच्छा है, आप थोड़ा समझ लें। स्थिर है जो युद्ध में भी, मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई विकट परिस्थिति आती है, जब परिवार में चाहे समाज में, तो हम बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। लेकिन युधिष्ठिर कैसे हैं? कैसी भी परिस्थिति आ जाए एकदम स्थिर, जिसको हम स्टेडफास्ट बोलते हैं, यानी हम कई बार स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थित प्रज्ञ। आपने कभी कभी ये शब्द सुना होगा, स्थित प्रज्ञ। तो अर्जुन युधिष्ठिर स्थित प्रज्ञ है, ना कुछ विषाद ना कोई हर्ष। ऐसे युधिष्ठिर जो कुंती के पुत्र हैं, वो जो राजा है वहां पे इस समय, अनंत विजयम, आपके शब्द से ही पता चल गया होगा, ऐसा शंख बजाया जिसका नाम अनंत विजय है। और वो अनंत विजय क्यों? क्योंकि उन्होंने जो शंख बजाया वो धर्म के अवतार है। तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे केवल पृथ्वी पे नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, तीनों चारों सातों लोकों में उसकी आवाज अनंत तक गई, अनंत में गई। अनंत यानी आकाश को चीरती हुई बाहर तक गई। और कौन सा संदेश दिया? विजय का संदेश दिया। अर्थात युधिष्ठिर ने विजय का संदेश दिया अपनी सेना को कि आप लोग चिंता ना करो, आपका विजय निश्चित है। ऐसा शंख, अनंत विजय नाम का शंख इन्होंने बजाया। और नकुलः सहदेवश्च, जो दोनों भाई हैं नकुल और सहदेव, पहले भीम की बात हो गई, अर्जुन की हो गई, युधिष्ठिर की हो गई, अब दोनों दूसरे जो भाई हैं नकुल और सहदेव, उन्होंने क्या शंख बजाया? तो नकुल ने सुघोष नाम का शंख बजाया। सुघोष जो शंख है वो शक्ति, यानी जो नेगेटिव शक्तियां हैं, नेगेटिविटी है, उसको दूर करता है, उसका विनाश करता है, इसीलिए उसका नाम है सुघोष। यानी ऐसी घोषणा जिससे लोगों के मन में नेगेटिविटी खत्म हो जाए। सुघोष नहीं कहते हैं सौभाग्य, सुंदर, तो यानी बहुत ही अच्छी भावना के साथ उन्होंने घोषणा अर्थात शंख को बजाया। और मणिपुष्पकौ, और मणिपुष्पक यानी ऐसा शंख जिसके ऊपर हीरे मोती मणि जवाहरात जड़े हुए थे, ऐसे नाम का शंख, मणिपुष्पक शंख सहदेव ने बजाया। और ये दोनों जो शंख हैं, सुघोष और मणिपुष्पक, ये दोनों अश्विनी कुमारों ने नकुल और सहदेव को दिया था। अश्विनी कुमार आप जानते हैं वो देवलोक के बहुत ही बड़े प्रतिष्ठित हैं, तो उन लोगों ने ये नकुल और सहदेव को ये 2 शंख दिए थे। अब इसके बाद हम अगले सेशन में आगे से चलेंगे। अभी केवल श्लोक मैं पढ़ दे रहा हूँ 17-18। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीशापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्।
अर्थात इन लोगों ने अपने अपने शंख बजाए। इनका अर्थ भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन आज केवल श्लोक पढ़ लिया। आप ये सेशन आपका पूरा होता है। ओम हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम 3 बार ओम बोलेंगे। धन्यवाद। श्री कृष्णार्पणमस्तु। सब लोग सकुशल रहें। अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। इंडस यूनिवर्सिटी IKS CIS की तरफ से, हमारे इस पूरे इंडस परिवार की तरफ से आप सभी को धन्यवाद, साधुवाद। खूब सुखी रहें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का रोज जप करते रहें। और जब भी समय मिले तो ओम 3 बार उच्चारण करें, फिर बाद में मन में ओम ओम बोलते रहें। श्वासोश्वास में भगवान द्वारकाधीश का नाम लेते रहें। आप सबका कल्याण हो, ऐसी शुभकामना के साथ सभी बड़ों, मेरे गुरुजनों, माता पिता और सभी बड़ों को प्रणाम करते हुए मैं इंडस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट और जितने भी अग्रज लोग हैं वो सभी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया आपके साथ मुझे कुछ शेयर करने के लिए।